देखो, लड़के तो कभी धोखा नहीं देते। कुछ ही लड़के जो धोखा देते होंगे, लेकिन अक्सर लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा धोखा देती हैं। इनके ऊपर विश्वास 1% रोने गाने लगेगी तो आपने एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं, अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब विश्वास एक बार करते हैं किया जाता है, 2 बार किया जाता है, तीसरी बार नहीं करना चाहिए। और तीसरी बार अगर हम कर लेते हैं, तो शायद हमें भी वो ना छोड़े। तो आप ये जो उस समय आप प्यार किए थे और इतना इजहार और प्यार मोहब्बत आपका बढ़ गया, आप भी नहीं माने, आप भी भाग के शादी कर ली। उस समय तो इतना जो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, उस समय मैं भी अंधा हो गया था। तो अभी अंधे हो गए हैं, अभी क्या कहना चाहेंगे? अब अंधे नहीं हूँ, अब यही कहना चाहता हूँ, प्यार में कभी अंधा होना नहीं चाहिए। मित्रों, आप देख रहे हैं पी इंडिया न्यूज। पी इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जौनपुर के सिकरारा क्षेत्र में हूँ। सोशल मीडिया पे एक प्रेम कहानी वायरल हुई थी और वो प्रेम कहानी थी सीमा और सचिन की। सीमा और सचिन की कहानी ऐसी थी कि वो पाकिस्तान से इंडिया भाग के आ जाती हैं। उसी अगर एवज में बात किया जाए तो जौनपुर के जो हमारे सामने शख्स हैं, उनकी भी प्रेम कहानी बहुत बहुत 7 साल पहले बहुत तेजी से इनको सुरूर चढ़ा था प्यार का, और उसी सुरूर के चक्कर में ये दोनों लोग फरार हो जाते हैं घर से। और फरार होने के बाद आज 7 साल बाद क्या नतीजा आता है, हम इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मित्रों, ये अजीत जी हैं। अजीत जी, ये देखिए इनके लोगों में भी दिख रहा होगा टी स्टार्स में कि ये किसी कंपनी एसएम के कंपनी है जो हेलमेट बनाती है, उसमें काम कर रहे थे और डेली ड्यूटी जाते थे। और ड्यूटी जाने के बाद वो प्रेम कहानी चालू रहता था। ड्यूटी जाने के बाद इनको शिकायत मिलती थी कि आपके घर में कोई आता है। अब वो घर में आने का जो बहाना करके व्यक्ति आता था, सोहन लाल, वो जीजा था। और जीजा जब घर में आते थे तो इनके बोलते थे, क्या बोलते थे बच्चे आपके? मेरे बच्चे मौसा बोलते थे उसको, और जब मैं बच्चों से पूछता था तो तेरे मौसा आए हैं थे, कह रहे थे बच्चे नहीं आए हैं। सॉरी, बच्चे बारे कहते आए हैं, तो जब उसके मामी से पूछता थे मैं उसे अपनी वाइफ से, तो कहती थी नहीं आए हैं। और जब फ़ोन पे मैं कभी-कभी कंपनी से फ़ोन लगाता था, उसका फ़ोन व्यस्त जाता था। जब मैं पूछता था तो सीधा, जब भी पूछता था ये व्यस्त कहाँ है, तो कहती थी माँ से बात कर रही हूँ, कभी किसी का नाम बता दे, ऐसे ये भरमाती रहती। जब मैंने इसके घर पे उसी दिन गुस्से में आया, एक दिन 2-3 दिन देखा इसका फ़ोन बिज़ी जा रहा था, तो मैंने एक दिन आया गुस्से में। मैंने आया तो उस दिन गुस्से में आया तो मैंने कहा भाई फ़ोन जब उस समय आप आए थे अचानक गुस्से में रूम पे, तो आपने देखा था क्या वो थे? हाँ, दोनों थे कमरे पे उस समय। तो मैंने उस दिन फ़ोन बिज़ी जा रहा था, तो मैंने उस दिन फ़ोन पे पहुँचा तो घर पे, तो बंदा घर पे मौजूद था। तो मैंने पहुँचते ही मैंने उसको ताला लगाई। मैंने कहा तू तो कहती थी नहीं आता है, फिर ये कैसे बंदा आया? कह रहे आए थे देखने बच्चों को। मैं कहा बच्चों को देखने? बच्चों को देखने आते तो 2 मिनट देख के और चले जाते। यहाँ बैठा है इतनी देर से। कह रहे तुमसे मिलने आए। अरे हमसे मिलने आए, हम तो रात को 9 बजे आएँगे और छुट्टी करके 5:30 बजे आया हूँ। तो मेरा 3 घंटा वेट करेंगे वो। तो वो डेली आते थे? वो डेली आता था। वो हमारे पड़ोसियों भी बताते थे डेली आता था। कभी काल ना आता हो बात अलग है, लेकिन वो डेली आता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता चलता था। मैं अपने बच्चों से पूछता था, मेरे बच्चे थोड़ा खेलने में कूदने में शौकीन है, तो खेलने कूदने चले जाते होंगे, अपना ये लोग जो भी है रासलीला कर रहे होंगे। आपके प्यार में क्या कुछ कमी रह गई थी? आप ये नहीं पूछ रहे थे कि हमारे में कुछ कमी है जो आप इनको डेली बुला रही हैं, कि ऐसा कुछ बताती ही नहीं? जब मुझे ये नहीं बताती थी आ रही है, वो आ रहा है बंदा और बात कर रही है, तो मैं उससे हर चीज़ ये पूछता था, कोई चीज़ की कमी होता था। मैं हर चीज़ के लिए पूछता था, जो शारीरिक से भी और खाने-पीने से भी कोई कमी हो तो बताओ। किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, राशन से लेके खुद राशन लाना अपने मर्ज़ी से पूरा उसको। मैं घर पे रहता था, पूरी ज़िम्मेदारी समझ लो, पैसे से लेके जितनी कमाई करता था, 1 रुपया अपने पास नहीं रखता था, सारी कमाई उसी के हाथ में है। अपनी मर्ज़ी से खाना, रहना सब कुछ उसके हाथ में है। मैं यही गलती किया हूँ जो उसको पूरा छूट दिया हूँ। आज छूट नहीं देता, शायद मैं अपने पास पॉकेट मनी रख के कहती तो मैं उसके लिए
थोड़ा थोड़ा करके अगर करता तो शायद वो उसकी मन नहीं बढ़ती आज। अच्छा, अभी जो ये सिलसिला हुआ भागने का, तो आपको उसके पहले क्या रचना रची गई कि पहले नौकरी छुड़वा दी गई, फिर इसके बाद क्या हुआ? अब ऐसा है, मैं 14 साल से नागलोई में काम करता था। हमारे मालिक आज वो भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। क्योंकि आज भी देखो, मैं उनके पास काम छोड़े हुए करीबन हो गए 1.5-2 साल, फिर भी आज मुझे याद करते हैं। अब भागने की खबर पाते ही मुझे समझाने लगे। अजीत वहाँ भी समझाते थे मेरे को, वहाँ भी बहुत समझाए कि तेरी घरवाली थोड़ी देख समझा के रख इसको, ये ज़्यादा फैशन कर रही है, ये कर रही है। मैं कहा भैया अब लाया हूँ, या भाई तो करने दो। अब मुझे नहीं पता था मेरे पीछे पीठ गला काटेगी, ऐसा आज नहीं तो कल करेगी। मुझे बहुत भैया समझाए, लेकिन भैया की बात एक भी नहीं सुना। जो बातें भैया से मुझे समझाते थे, मैं आके उसको बता देता था, ये भैया के खिलाफ मेरे को भर देती थी। आज वहाँ भैया मेरे को अच्छे से समझाते समझाते उन्होंने मेरी घरवाली वहाँ से जॉब छुड़वा दी। छुड़वा के घर पे आई, 3 महीना यहाँ बैठा अपने यहाँ जीजू से, पता नहीं कैसे नंबर कहाँ से पाई कहाँ से नहीं पाई। ये बातचीत करती थी खुदरती, एक दिन मैंने पकड़ लिया तो मैंने पूछा किसका नंबर है, कह रही वो जीजा है। तो वहाँ जो दिल्ली में मिले थे तो उनसे उनसे मैंने तब बात कर रही हूँ थी। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो वो मेरे बारे में बता दी, ये काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, काम वाम बता दो इन्हें ने। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो मेरे से बात करा, मैं कह रहे बात करा दो, तो मेरे से बात कराया, तो उन्होंने बात करा मेरे से, वो बंदा सोहनलाल मेरे से बात किया, वो बोला कि आ जाओ मैं तुम्हें काम जॉब दिला देता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई मैंने वहाँ गया, अपनी बीवी को, मेरी घरवाली को मैंने कहा नहीं जाना है, तू रह, मैं जा रहा हूँ, व्यवस्था व्यवस्था करके आएंगे। तो ये पता नहीं क्या बात कर रखी थी, वो कह रही है जीजा तुम जुगाड़ कर देना, कमरा वमरा जो भी है। तो इन्हें भाई कहा ठीक है, और ये मानी नहीं मेरी, हम लोगों को बात, बाकी बात नहीं मानी, ना मेरी मानी, ना मेरे किसी का। कहीं नहीं, मैं चलूंगी तो तुम्हारे साथ। मैं कहा चल ठीक है भाई। मैंने वादा करा था कि मैं अपने साथ ही रखूंगा, आज भी वादा निभाया था कि मैं जहाँ रहा उसको लेके रहा, जो चीज की बोला हूँ वो पूर्ण किया हूँ, किसी चीज की कमी नहीं हुआ है। उन्हें लेके गया हूँ वहाँ भी, और समझ लो हमें लग रहा है वहाँ रीजन है जाने का, इसका प्रेम चल रहा होगा और मेरे को वहाँ लेके गई, समझ लो। वहाँ से भागने की, यहाँ सोची घर से भागूंगी तो शायद मुझे पकड़ लेंगे या कुछ भी शंका कर लेंगे। अब वहाँ जाके सोची भाग जाऊंगी तो कोई नहीं समझ पाएगा शहर में। वहां से कब भागी थी? वहाँ भागी थी 14 तारीख 5वें महीने में भागी थी, और 2024। 2024 में भागी थी। तो अभी फिर 2024 को भागने के बाद फिर यहाँ से भाग गए? हाँ, तब वो भाग के गई थी सूरत, सूरत से आई करीबन 1 महीना कुछ दिन पे, वो भी हमारे पास 26 तारीख के यहाँ हमारे गाँव गाँव आई थी। तो गांव में जब आई थी तो क्या काम धंधा बराबर कर रही थी, माँ बाप की सेवा, यहाँ सास ससुर की सेवा कर रही थी, कि ऐसे आपके ही साथ हर समय रहने का कोशिश कर रही थी? वो काम धंधा सब कुछ करती थी, मेरे माँ बाप से भी उतना नहीं, सब बातचीत करती थी सब। ये है कि उनके सेवा खाना पीना यही करती थी, और हाथ पाँव कभी नहीं दबाई। मैंने कई बार बोला हाथ पाँव दबा दे, माँ का तो कम से कम दबा दिया कर, करिए। मैं नहीं दबाऊंगी। मैं कहा क्यों, करे मेरे सिर दर्द हो रहे। कभी ये बहाने हमेशा, जब से आई थी ना वो बहाने लगाती थी, कुछ न, कहीं सिर दर्द हो रहा, कहीं उसमें पेड़ों में दर्द हो रहा है बता रही, तो उसके लिए देखो पेड़ों में दर्द हो रहा था। मैंने कहा चल ठीक है, माँ से मैंने 2,000 रुपये लिए, गए ले दुका दवा दिला के लाया उसको। फिर एक दिन उसने फिर कही मेरे को चक्कर आ रहे हैं। एक दिन अभी ये नाटक करती थी, क्या करती थी, रात को उसको फिर सिर में दर्द हुआ, गया दवा लेके आया। कहे मुझे तो कहा जाता है कि ये लड़कियां जो होती हैं बहाने बनाती रहती हैं, और ये जो उस समय आप प्यार किए थे और इतना इजहार और प्यार मोहब्बत आपका बढ़ गया, आप भी नहीं माने, आप भी भाग के शादी कर ली। उस समय तो इतना, जो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, उस समय मैं भी अंधा हो गया था। तो अभी अंधे हो गए हैं, अभी क्या कहना चाहेंगे? अब अंधे नहीं हूँ, अब तो अब यही कहना चाहता हूँ, प्यार में कभी अंधा होना नहीं चाहिए। अच्छा, घर से जब वो भागी तो कितने का जेवरात वगैरह लेके भागी? ये लगभग बहुत कीमती सारे जेवरात थे उसके, 18,000 का तो कान में के बनवा रखा हूँ।
मैं टोटल बनवा रखा हूँ। ऐसे तो लगभग तो काफी है, 1-1.5 लाख के आसपास तो हो ही जाएंगे। और क्या क्या लेके भागी, मोबाइल प्लस मेरा खुद का मोबाइल ले गई, अपना भी मोबाइल ले गई वो। ताकि आप किसी को मतलब सूचना भी न दे सके और किसी से कुछ बातचीत न कर। भागी तो मैंने फेसबुक पे डाल दिया था, सोची कि अब उसमें काफी सबूत भी थे उसके भागने का, जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह था, जिसके साथ भागी तो वो भी था। इसके बाद उसके साथ का फोटो था, उसके साथ जहाँ भाग के गई थी सूरत में, उसके साथ का फोटो खिंचा रखी थी। वो सारे फोटो सोचो वहाँ थी, और फोटो मेरे पास तक आ जाता था उसका। ये जो भी फोटो खिंचाती थी, मेरे पास इतना दिमाग लगाता था मैं, जो ये ऐप नहीं होती है जो फोटो हम खींचते हैं तो उसकी डाउनलोड होता है, तो मैं वहाँ से वो जो मेरे नाम से आईडी से सब चलता था, मैं आईडी से खींच लेता था। जो फोटो खींचती वहाँ निकालती तो वो फोटो मेरे पास आ जाती थी, और मैं वो सारा फोटो रखा था। तो जब आपने जब फर्स्ट टाइम वो भाग के गई, उसके बाद आपके पास आई जब, तो आपने उसको फिर डांटा नहीं? हम डांटे हैं, मारने के भी उठे थे। अब कहते हैं भाई गलती कर रखी तो मार भी सकते, लेकिन मारा नहीं था। तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया? एफसेट ऐसे किया कि गलती माफी मांगने रोने लगी, तो मुझे डरा धमका के लेके गया है। तो मैंने कहा चल भाई, डरा धमका के ले गया। फिर उसके बारे में भी बहुत ऊट पटांग बोली कि वो अब आ गई हूँ, चलो थाने में, मैं उसके लिए खिलाफ बयान कर दूंगी और ये कर दूंगी। थे, घर परिवार को पता भी नहीं था। एक सोहन जी के साथ भाग गई हैं, जो उनके जीजा जी लगते हैं। और अभी अजीत जी इतना परेशान हैं, इनका सेहत आप देख रहे होंगे, आज 10 से 15 दिन के अंदर में इनका सेहत इतना डाउन हो चुका है। और अजीत जी, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आप मतलब लव मैरिज के लिए आप क्या कहेंगे? लव मैरिज के लिए ये कह रहा हूँ भैया, लव मैरिज तो बिल्कुल ना करो। आज की डेट में कोई भी है जो भी देख रहा होगा हमें, मैं सबके लिए यही कहता हूँ, लव मैरिज ना करो। लव मैरिज धोखा ही मिलेगा अक्सर। देखो, लड़के तो कभी धोखा नहीं देते, कुछ ही लड़के जो धोखा देते होंगे, लेकिन अक्सर लड़कियां ज्यादा से ज्यादा धोखा देती हैं। इनके ऊपर विश्वास 1% ना करो। ऐसा क्यों कि लड़कियां ही धोखा देती? लड़कियां धोखा इसलिए देती है, वो सोचती हैं कि मैं पराई हूँ, और खुद अपने औरत बनने का घमंड दिखाती हैं। ये हमेशा इनके ऊपर ये भागती रहती हैं। कहीं ऐसा नहीं कि अपनी सुंदरता की वजह से ये लोग ऐसा करती? अरे जब आई थी तो काली थी, मैंने उसको सब कुछ किया, आज ये हरामजादी को इतना गोरा कर दिया और भाग रही है। क्या, कैसे गोरा कर दिया? जो देखो, अभी इसकी मेकअप हर चीज कहती थी वो ला के, जहाँ ये मेकअप करवाने के लिए हफ्ते 10 दिन में पहुंच जाती थी, मेकअप भी करवा लेती थी। और दुनिया भर की जो भी है क्रीमें पाउडर ये अगड़म बगड़म बहुत सी चीजें मंगा देती थी, ऑनलाइन करवा देती थी, फ्लिपकार्ट वगैरह से लगा लगा के तो अपने आप को गोरी हो गई। आज बन गई, कहाँ पतली थी, आज कहाँ एकदम पूरी हेल्दी हो गई। तो आपने सब कुछ खिला पिला के मस्त, और मतलब हर डिमांड को पूरा किया, और हर डिमांड पूरा करने के साथ साथ तब भी आपको धोखा दे दी? धोखा दे दी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, धोखा तब भी दे दी। इसको किस चीज की लालच है मुझे नहीं पता। लालच यही है, जहाँ मैंने आपको आज के युग में बताते हैं, अगर कोई भागता है तो, लेकिन अक्सर यही मैं कह रहा हूँ, औरतें तो मैं विश्वास से मेरे उतर गई हैं बिल्कुल अब तो। तो आपकी शादी क्या कोर्ट में हुई थी कि आप मंदिर में कहीं कर लिए? जी, मंदिर में करा हूँ, कोर्ट से नहीं करा हूँ। आई थी, देखो अभी दोबारा आई थी, कह रही थी चलो कोर्ट मैरिज कर लो। मैंने यही बात उसको समझाया, आज मैं कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। कोर्ट नहीं कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी घरवाली भाग जाएगी तो मैं तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। कोर्ट नहीं कहता है, कोर्ट कहता है आपको कोर्ट मैरिज कर रहे हो तो जैसे पति सताएगा या कुछ भी होता है उसके लिए कोर्ट खड़ा होता है, पुलिस क्या थाना। आप उसको सता रहे थे क्या? मैं कभी ना सताया हूँ और ना तो कोई कभी लड़ाई झगड़ा, और छोटी मोटी तो घर में होती रहती है, कोई भाई छोटी मोटी झगड़ा या कुछ भी बात हो जाती है तो होती रहती क्या आपने अच्छा अपने सास ससुर से बातचीत किया था कभी? है। मैं सास से तो बात होती है, सास ससुर से बात किया हूँ कई बार, एक आध दो बार बात हो जाती है। उसकी भाभी से बात होती थी कि ये लड़का 5 साल का है, मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, वो कहीं भी रहेंगी, वो आपके पास ही आ जाएंगे? आ जाएंगी। तो क्या आपको विश्वास है बड़े होकर वो बच्चे आपके पास आ जाएंगे? विश्वास है, बच्चे हमारे हैं तो जो आएंगे ही आएंगे, चाहे बड़े हो जाएंगे कहीं न कहीं। आज वो लेके गए दौड़, जिसके साथ रह रही है, मैं वही कह रहा हूँ, वो
गलतियां बच्चे करेंगे, खुद नहीं कहेगा कि तेरे कह सकता है कि वो कहेगा तू तो दूसरे का औलाद है, गाली भी दे सकता है, बच्चों को मार पीटता था, बताता था मेरे बच्चे अभी माँ बताते हैं पापा मारता था, वो माँ को भी मारता था, मम्मी को मारता था, मुझे मारता था, अब क्या अभी भी गया होगा लेके, तो क्या नहीं बच्चे को मारता, बच्चे जब अगर आज से मारना मारते मारते वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, कब भूल जाएंगे उनको मारता हुआ, और अच्छा हमें भूल जाएंगे अच्छा, रिश्ते में खटास कब से शुरू होने लगी? इसकी। आपके आपके दोनों के बीच में रिश्ते का खटास कब? मेरे दोनों के रिश्ते में खटास बिल्कुल नहीं हुई है, जब से भागी है मेरे साथ पूरे पत्नी की तरह रही है, कपड़े लत्ता धोना, खाना पीना, साथ में सोना, कभी ऐसा बर्ताव नहीं करी, भाग के गई फिर आई, चलो गलती माफी, हाथ गोड़ जोड़ना, रोना धोना सब कुछ कर ली, फिर भी ये भाग गई, अब दोबारा भागी है, फिर भी आई थी तो सब भी सोचो साथ में सोना रहना खाना पीना सब फिर वैसे एकदम करने लगी, ये सास नहीं दी खटाक होने नहीं दी मेरे को अभी तक, मेरे को ये कर क्यों रही है मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर अभी वो फिर आके रोने गाने लगेगी तो आपने एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब विश्वास एक बार करते हैं किया जाता है, दो बार किया जाता है, तीसरी बार नहीं करना चाहिए, और तीसरी बार अगर हम कर लेते हैं तो शायद हमें भी वो ना छोड़े। तो आपने कुछ किया है क्या उनके लिए जो भाग के गई हैं? आपने कहीं कुछ कोर्ट में या कोई मुकदमा वगैरह दर्ज कराए हैं कि अभी ऐसे ही? मैं अभी करवा रहा हूँ, मैंने गया था कचहरी में, वहां से भी आपने उनके खिलाफ क्या किया है? कुछ एक्शन लिया है कि नहीं? मैं अपने सिगरारा थाना पे जब भागी थी मैं सिगरारा थाना पे गया था, उस समय तो सिगरारा थाना के वहां से लेके यहाँ तक बात बताया तो इन्होंने बोला कि भाई आप कचहरी जाओ, वहां से अपील करो डिवोर्स की अपील करो और आप दरखास्त लिख डालो। तो मैंने गया वहाँ बात किया वकील से, तो उन्होंने वकील साहब ने बताया कि भाई ऐसा करो आपका दरखास्त डाल देते हैं, दरखास्त के थ्रू से उनका मुकदमा पड़ जाएगा, और मुकदमा करते ही वो पकड़े जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, आपके जो भी सामान लेके पैसे कौड़ी लेके गई, हमारे पैसे भी थे घर में वो पैसे भी लेके गए हैं, वो सब आपके उसको वापिस करना पड़ेगा। मिल जाएगा सर। अच्छा लगता है आपने बहुत ज्यादा आजादी में उसको छोड़ दिए तभी लगता है बिगड़ गई। आज़ादी तो हमें सबसे ज़्यादा दे दिया हूँ, आज इस कहते हैं ना जो शादी करके लाता है बल्कि उसमें आज़ादी कम मिलता है, और वैसे लव मैरिज में भी आज़ादी देना नहीं चाहिए, अगर जो भी कर रखा है आज की डेट में बता रहा हूँ जो कर रखा हो अपने औरत को आज़ादी बिल्कुल मत दो, हम आज़ादी दे दिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसकी बातें ज़्यादा सुनता था, अपने माँ बाप को, भाई का, बुआ का, किसी का बात नहीं, यहाँ तक मेरा मकान मालिक तक समझाया उसकी बात भी नहीं सुना। अच्छा, सासू और साले जी से आपने शिकायत किया क्या कि फिर बेटी भाग गई या बहन भाग गई? अब शिकायत कर नहीं पाया क्योंकि मोबाइल लेके चली गई तो नंबर है ही नहीं मेरे पास, मतलब हर तरीके से आपको फंसा मेरे दिया। को हर जगह से रास्ता बंद करके गई ताकि कहीं भी ना फोन कर सके, कहीं भी नहीं फोन कर सके। अभी परसों के डेट में किसी के पास फोन करी थी और मेरे बारे में जानना चाहती थी वो है कहाँ और वो कर क्या रहे हैं, सोच रही है कि वहाँ जब भागी थी तो मैंने वहाँ FIR दर्ज कर दिया था, अब ये सोच रही कि यहाँ क्या कर रहे हैं, वो जानकारी के लिए फ़ोन करी थी, अगला बंदा मेरे को बताया। किसके पास फोन आया था? कहीं उससे भी नहीं बात करती हो, ये भी हो सकता है। उससे बात तो नहीं करती हुई थी, लेकिन पहली बार मैं उसके पास उसका नंबर मैंने लिया था और वो मेरे साथ ही तो मेरा दोस्त है, वो उसका नंबर लिया था, तो मैंने अब वो नंबर मैं उसके कई बार सामने बात किया था, सोचा कि इनका उठना बैठना उनसे है तो शायद उनसे पूछूंगा तो वो शायद बता देंगे, इसलिए मेरे बारे में वो जानकारी लेना चाहती थी। मित्रों, अजीत और ये सीमा की प्रेम कहानी थी। प्रेम कहानी 2017-18 में प्रेम प्रसंग बहुत तेजी से चढ़ता है, उसके बाद ये प्रेम प्रसंग में पूरे ढंग से भाग के अपना शादी विवाह करते हैं, दिल्ली में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ नौकरी के दौरान इनके साथ इतनी व्यवधान उत्पन्न होती हैं, इनको परेशान किया जाता है, नौकरी छुड़वा दी जाती है। इसके बाद आपको बता दें कि मित्रों इसी प्रकार की वायरल खबर को हम दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, और ये प्रेम कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं एक नई खबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।